नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़स्सल्लि लिरब्बिका वन्हर सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुहतरम सामईन गिरामी, इज्तिमाई क़ुरबानी के हवाले से कुछ अहकाम आप हज़रात की खिदमत में पेश किए जा रहे हैं। शरीयत मुतहरा में इस चीज़ की इजाज़त दी गई है कि छोटा जानवर बकरी भेड़ वग़ैरह ये तो एक ही आदमी की तरफ से काफ़ी होती है। अलबत्ता जो बड़ा जानवर है, गाय भैंस ऊँट वग़ैरह, इसमें एक से ज़ायद अफराद शरीक हो सकते हैं। तो इसके इज्तिमाई क़ुरबानी में शिरकत के कुछ अहकामात बड़े जानवर में शिरकत करने के अहकामात में से एक हुक्म ये भी है कि बड़े जानवर यानी ऊँट, ऊँटनी, बैल, गाय, भैंस, इन बड़े जानवरों में ज़्यादा से ज़्यादा 7 अफराद शरीक हो सकते हैं। अगर किसी जानवर में 7 से ज़ायद अफराद शरीक हों, 7 से ज़ायद अफराद शरीक हो जाएं, तो किसी की क़ुरबानी भी सही नहीं होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ़ और सिर्फ 7 अफराद शरीक हो सकते हैं बड़े जानवर में, इससे ज़्यादा नहीं। और इसी तरह पर शुरका की तादाद 7 से कम हो, अगर शुरका की तादाद 7 से कम हो, मसलन 4 या 5 हों, तब भी क़ुरबानी दुरुस्त हो जाती है। इस सूरत में अगर पाँचों शुरका इस जानवर को बराबर हिस्सों में तकसीम कर लें, मगर पूरे जानवर के 5 हिस्से कर लिए जाएं, तब भी दुरुस्त है। अगर बाज़ शुरका अपना हिस्सा 1 से बढ़ा लें, मसलन 5 शुरका में से 2 शुरका के 2-2 हिस्से हों और बाकी 3 शुरका का 1-1 हिस्सा हो, तब भी शराका दुरुस्त है। लेकिन 1 हिस्से से कम किसी का ना हो, कि किसी शरीक का हिस्सा 7वें हिस्से से कम ना हो, ये ज़रूरी है। अगर ऐसा हुआ तो क़ुरबानी दुरुस्त नहीं होगी। जैसे मिसाल के तौर पर एक बड़े जानवर में 8 अफराद शरीक हो गए हों, तो अब हर शरीक का हिस्सा 7वें हिस्से से कम होगा। इस सूरत में किसी भी शरीक की क़ुरबानी दुरुस्त ना होगी। इसी तरह पर अगर शुरका तो 7 या 7 से कम हों, लेकिन किसी एक शरीक का हिस्सा 7वें हिस्से से कम यानी आधा या तिहाई वग़ैरह हो, तब भी किसी की क़ुरबानी दुरुस्त नहीं होगी। तो 7 शुरका हैं तो सबका हिस्सा बराबर होना चाहिए, 7वें हिस्से से कम किसी का ना हो। इसी तरह पर एक मसला ये भी है कि बड़े जानवर में क़ुरबानी के हिस्सों के साथ अक़ीक़ा का हिस्सा रखना भी दुरुस्त है। बड़े जानवर में बाज़ अफराद ने अगर वाजिब क़ुरबानी की नीयत से हिस्सा रखा हो और बाज़ ने नफली क़ुरबानी की नीयत से, तब भी सबकी क़ुरबानी दुरुस्त हो जाएगी। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूरी है कि किसी शरीक की नीयत महज़ गोश्त खाने की ना हो। अगर बड़े जानवर में किसी ने महज़ गोश्त खाने की नीयत से हिस्सा रखा, तो किसी शरीक की क़ुरबानी भी दुरुस्त ना होगी। तो इसलिए नीयत गोश्त खाने की किसी की ना हो। और इसी तरह पर एक मसला ये भी है कि किसी ने क़ुरबानी का जानवर ख़रीदा, नीयत ये थी कि बाद में कोई शख्स मिल गया तो उसे भी शरीक कर लूँगा। यानी जब ख़रीदा उस वक़्त तो कोई शरीक नहीं था साथ, अलबत्ता नीयत यही थी कि बाद में कोई और शरीक मिल गया तो उसको साथ शरीक कर लूँगा। बाद में कोई शख्स मिल गया जिसे क़ुरबानी या अक़ीक़ा की नीयत से शरीक कर लिया, तो क़ुरबानी दुरुस्त हो जाएगी। लेकिन अगर क़ुरबानी की नीयत से जानवर ख़रीदते वक़्त किसी और को शरीक करने की नीयत ना थी,
बल्कि नीयत यही थी कि पूरा जानवर अपनी तरफ से ज़िबा करूँगा। तो अब अगर ये शरीक करने वाला शख्स गरीब है तो किसी और को शरीक नहीं कर सकता, और अगर ये शख्स मालदार है तो शरीक कर सकता है। अलबत्ता बेहतर नहीं, बेहतर यही है कि पूरा जानवर अपनी तरफ से ज़िबा करें। तो ये जितने अहकामात आप हज़रात के सामने बयान हुए हैं ये बड़े जानवर में शिरकत करने के हैं। अलबत्ता भेड़ बकरी वग़ैरह इनमें शिरकत नहीं हो सकती, ये एक आदमी की तरफ से ही काफ़ी होते हैं।